बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम पर्सनल डेवलपमेंट में बात करेंगे। एक बहुत अहम चीज़ है, हमारी शख्सियत से जुड़ी हुई है, लागू है, अटैच है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्फिडेंस की बात है। तो कॉन्फिडेंस हमारी शख्सियत में बहुत अहमियत का हामिल होता है। उसके लिए कोटेशन है, इब्राहिम लिंकन की कोटेशन है। वो कहते हैं कि अगर मुझे एक दरख्त काटने के लिए 8 घंटे मिलें तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी को तेज़ करने में लगाऊंगा। अब मामला ये होता है कि कुल्हाड़ी हमारी तेज़ नहीं होती और हमें 50 घंटे भी मिलें तो दरख्त कटता नहीं है। हमारी शख्सियत में जब तक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, चाहे हमारी अपीयरेंस कितनी भी ज़्यादा हो, चाहे हमारा स्टेटस कितना ही आला हो, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा, तब तक हमारी शख्सियत किसी भी अहमियत का हाइल नहीं होती। इसके लिए बहुत बड़े मोटिवेशनल जो है राइटर हैं, वो ब्रायन ट्रेसी का मैं थोड़ा सा तारीफ़ बता दूं कि 1944 में पैदा हुए हैं, 77 ईयर्स अभी इनकी उम्र है। 80 से ज़ायद किताबें लिख चुके हैं और कुछ किताबों का ज़िक्र और उनका तारुफ़ पहले हम कर चुके हैं। तो आज इनकी किताब है द पावर ऑफ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का पावर किस तरह है और वो बिल्ड किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले कहते हैं फाउंडेशन ऑफ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। फाउंडेशन ऑफ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि अरस्तू ने कहा था कि दुनिया में जो भी वाक़यात होते हैं, जो भी चीज़ होती है, उसके लिए कोई ना कोई सबब होता है, जिसे साइंस की दुनिया में लॉ ऑफ कैजुअलिटी कहते हैं, कानून इल्लत कहते हैं। दुनिया में तमाम जो भी वाक़यात रोनुमा होते हैं या इंसान के साथ जो भी वाक़यात होते हैं, उसका कोई ना कोई सबब होता है। इसी तरह ज़िंदगी में हम अगर कामयाब होते हैं तो उसके पीछे भी रीज़न्स होते हैं, और अगर नाकाम होते हैं तो उसके पीछे भी रीज़न होते हैं। अब नाकामी में सबसे बड़ा अहम रोल जो अदा करते हैं, कहते हैं ब्रायन ट्रेसी, वो कहते हैं हमारी नॉन कॉन्फिडेंस होता है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, करते हैं, मगर कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं आते। इब्राहिम मैस्लो हैं, उनकी एक कोटेशन है, कहते हैं इंसान ने दुनिया में अपने आप को बहुत सस्ता बेचा है। उससे मतलब ये होता है कि उसे इम्पोर्टेंस पता नहीं होती, वो हालात व वाक़यात को नहीं जानता और वो अपने आप को बेच देता है। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहला उसूल आज हम डिस्कस करेंगे। ब्रायन ट्रेसी ने पावर ऑफ कॉन्फिडेंस में 7 उसूल बयान किए हैं, 7 तरीके बयान किए हैं। उससे सबसे पहला एक रूल हम आज डिस्कस करेंगे। वो सबसे पहला रूल है, वो कहते हैं लॉ ऑफ कंसंट्रेशन, यानी आप उस कानून को अपनाएं कि कंसंट्रेशन हो। जब तक आप इस कंसंट्रेशन और तवज्जो को अपने जहन में नहीं लाएंगे, तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड आपकी शख्सियत में कभी भी नहीं होगा। अब ये कंसंट्रेशन का क्या मरला है? कहते हैं इंसान जो सोचता है उसी की तरफ गामजन होता है, इंसान जो जहन में लाता है वही बन जाता है। अगर आप एक बहादुर शख्स होने का जहन में कंसंट्रेशन कर लेंगे तो आप बहादुर बन जाएंगे। अगर आप बहादुरी का, बुज़दिली का सोचेंगे तो आप उसकी तरफ गामजन हो जाएंगे। तो कहते हैं कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो आप अपने जहन में सोचते हैं और वो फिर आपके जहन में बिल्ट होती रहती है। उसके लिए कहते हैं एक एग्ज़ाम्पल, कहते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल ये लीजिए कि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप मसल्स को अपने तैयार करते हैं, 3, 4, 5, 6 मरतबा आप डिप्स लगाते हैं, आप मसल्स के लिए मेहनत करते हैं, मगर एक वक्त, एक स्टेज ऐसी आती है कि आपके मसल्स थकने लगते हैं, आपका जहन थकने लगता है, आपकी बॉडी जवाब देती है, मगर आप ये जहन में सोचते हैं कि अगर थक कर मैंने वो टूल्स और पार्ट्स फेंक दिए तो मेरी बॉडी नहीं बन सकेगी। कहते हैं यही उसूल हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। जब आप कॉन्फिडेंस की तरफ आते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो एक वक्त, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप थक जाते हैं उस वेट लिफ्टिंग की तरह, और फिर आपको अब आगे बढ़ना है। अब आपको सोचना है कि अगर मेरी शख्सियत में ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकूँगा। एक ब्रूस की कोटेशन कोट करते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी में आप कभी भी कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आप ये न सोचें
کہ میں حالات سے زیادہ طاقتور ہوں۔ کہتے ہیں ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم زندگی میں یہ سوچ کر نان کانفیڈنس ہو جاتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ حالات مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور میں حالات سے کمزور ہوں۔ جب آپ زندگی میں یہ سوچنے لگیں گے کہ میں حالات سے طاقتور ہوں، تب آپ کے ذہن میں، جسم میں، آپ کی زندگی میں کانفیڈنس آئے گا۔ تو سب سے پہلا اصول یاد رکھیے لا آف کنسنٹریشن کا۔ اپنے ذہن کو مضبوط بنائیے، اپنے ذہن میں یہ خیال کیجئے کہ میں حالات سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے موازنہ کر کے اس فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس کانفیڈنس ہے، فلاں کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے ایک لاسٹ میں ایگزامپل ہے ابراہیم لنکن کی۔ ابراہیم لنکن کی آٹو بائیوگرافی میں اگر آپ دیکھیں گے، ان کی لائف کو دیکھیں گے کہ باڈی کا کوئی بھی عمل دخل ان کا نہیں تھا، کانفیڈنس ان کی زندگی میں نہیں تھا، ناکامیوں کا ایک وسیع جال تھا جو ان کی زندگی میں لپٹا ہوا تھا۔ مگر آپ دیکھیں کہ اگر جدید یورپ کی ہسٹری میں کسی کی اسپیچ ہو، کسی کا کانفیڈنس ہو، تو وہ ابراہیم لنکن کا ہوتا ہے۔ وہ سارا کچھ انہوں نے اس اصول کے تحت اپنایا کہ لا آف کنسنٹریشن۔ اس نے ذہن میں یہ طے کر لیا کہ میں حالات سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اوروں کے مقابلے میں آگے آ سکتا ہوں اور میں کانفیڈنس کے ساتھ زندگی اپنی طے کر سکتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔